नमस्कार दोस्तों आइए दूर करें वास्तु भ्रांतियां, बिना तोड़फोड़ के वास्तु निवारण की सच्चाई। इस पर मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं। आज उसी संबंध में मैं कुछ और जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, होता क्या है कि मैं हमेशा, मेरे काफ़ी वीडियो हैं, मैं कई सालों से वास्तु कंसल्टेंसी दे रहा हूं और मैं हमेशा बोलता हूँ बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर होते ही नहीं है। आप चाहे कितने उपाय कर लें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई लाभ नहीं होता, समय और पैसे की बर्बादी है। पहले बता चुका हूँ, जिसमें पहले पिरामिड है, कॉपर वायर है, यंत्र तंत्र, बहुत सारी चीज़ें जिनकी जानकारी भी दे चुका हूँ। अब क्या हुआ कि एक और सन 2000 से महावास्तु एक है, लोग जो महावास्तु के नाम से वास्तु बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो बिना तोड़फोड़ के वास्तु के बारे में सलाह देते हैं और उन्होंने कलर स्कीम पे बहुत ध्यान दिया है। उनके हिसाब से कलर जो होता है, उस थेरेपी से, कलर के उपयोग से वास्तु दोषों का निवारण किया जा सकता है। और महावास्तु के जो गुरु हैं, खुर्दिश बंसल जी हैं, उसके जिन्होंने शुरू कराई है, और उनके शिष्य जो है वो आचार्य कहलाते हैं महावास्तु के, काफ़ी आचार्य हैं उनके। दोस्तों, हुआ क्या कि जो इसके पहले जो लोग थे, जो सलाह देते थे, वो छोटे मोटे उपाय बताते थे। जब से बंसल जी आए, इन्होंने एक तो पहले किताब लिखी, इनकी किताब 2000 में 10 एक किताब आई थी, जो 2012 में आई थी, महावास्तु हैंडबुक 1250 पेज की थी, जिसकी कीमत इन्होंने रखी थी 1,25,000 रुपये। ठीक है ना। और भी इनकी किताबें आई, और इन्होंने जो सिखाया और जो कोर्स रखे, जो अभी भी आता रहता है एडवेट, वो कोर्स थे इनके। जैसे मैं देख रहा हूँ कोर्स कि महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स 1,65,000 रुपये। ठीक। एक्स्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कोर्स, तो इसका है 31,000 रुपये, जीएसटी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। और कोई रिपीटर हो, फिर से कोई नहीं सीख पाया हो, तो उसके लिए 15,500। अच्छा, नॉन डिफेंडेबल है, आपने एक बार पैसे दे दिए तो वापस नहीं होंगे। महावास्तु एडवांस कोर्स 5 लाख रुपये, और यदि आप रिपीट करना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपये। और फैक्ट्री महावास्तु कोर्स, ये भी 5 लाख रुपये, रिपीट करना चाहते हो 2.5 लाख रुपये। इस तरीके से इन्होंने काफ़ी महंगे कोर्स भी रखे, जबकि बाकी लोग बेचारे 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, 5,000 इस तरह के रेट में वास्तु सिखा रहे थे। इनने एक अपर क्लास पकड़ी, इनने देखा कि अपर क्लास की ओर जाएं, उस क्लास को, क्योंकि बहुत से लोग होता है कि जिनको सस्ती चीज़ मिले तो क्या लगता है दम नहीं है इसके अंदर, थोड़ी महंगी, उनको लगता है ये सही है। वो जीवन के हर क्षेत्र में जिनका पैसा आ जाता है, उनको कम कीमत की चीज़ लगती है, शायद इसमें कोई वो उतनी उपयोगी नहीं उनकी नज़र में, उनको लगता है इतनी सही नहीं है। तो उन्होंने उस क्लास को कैटर करना शुरू करा। और जैसे इन्होंने ये सब करा, कैसे इन्होंने घालमेल करा वास्तु का और फेंगशुई का। भारतीय वास्तुशास्त्र का मूल आधार है विश्वव्यापी पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इन 5 तत्वों से ही बना है, और इन 5 महातत्वों के अनुरूप घर को बनाना, सजाना, संवारना वास्तु कहलाता है। पर फेंगशुई में ये चीजें नहीं है। फेंगशुई में भी इसी तरह 5 चीजें हैं, पर वायु, आकाश नहीं है। वहाँ उसकी जगह धातु, मेटल और वुड, कास्ट दे दिया उन्होंने। और उन्होंने ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल और प्रोडक्टिव साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल, ये 2 साइकिल बनाई हैं कि ये जो सिस्टम है, ये चीज को निर्माण करता है, ये किसी चीज को इसका नष्ट करता है। और ये जो है, ये महावास्तु वालों का है। इन्होंने इस वजह से एक चीज निकाल के, मेटल निकाल के इन्होंने यहाँ पर स्पेस रख दिया, यहाँ पर आकाश, इसी की नकल की गई है ये। अब इनका कहना क्या है, जो फेंगशुई वाले हैं, कि अग्नि है, तो अग्नि से जो 5 तत्वों का जो उत्पादन चक्र है, उसमें जो है अग्नि से पृथ्वी बनती है। जब आग जलती है तो राख होती है, राख से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी में धातु होती है, धातु में द्रव्यता होती है, पिघल जाती है तो उससे जल बनता है, और जल से फिर जमीन में पौधे उगते हैं, तो पेड़ उगते हैं। तो ये एक साइकिल बन गई। और फिर पौधों को, यानी पेड़ को जब जलाते हैं, लकड़ी होती है, लकड़ी को जलाते हैं तो अग्नि होती है, तो एक साइकिल बन गई। इसके विपरीत अग्नि जो है धातु को
गला देती है। धातु के कारण धातु में धातु होती है, वो लकड़ी काटती है तो लकड़ी खत्म होती है, नष्ट होती है। और लकड़ी जो है भूमि में से पानी सोखती है तो पृथ्वी नष्ट करती है, और पृथ्वी जो है जल को बांध देती है तो जल नष्ट होता है। इस तरीके से और जल जो है अग्नि को बुझा देता है। ये उनका सिस्टम, इसके साथ उनकी और भी बहुत थ्योरी है जिसके आधार पर सिस्टम बनाया उन्होंने। या उनकी बहुत सारी थ्योरियां हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ, उनका कैलेंडर अलग चलता है, उसमें हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुआ नंबर निकलता है, उस कुआ नंबर के हिसाब से ये सब सेट होता है। फिर वहाँ इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसके आधार पर वो करते हैं, पर इन्होंने घालमेल करा इसका अपनी जो भारत के जो 5 जो है उस चक्र के हिसाब से, जो पंच तत्व के हिसाब से, ठीक। और इन्होंने इसी की नकल पे इन्होंने कंपास बनाया। ये कंपास है, 16 भाग तो हो ही जाते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे ये कंपास है, उसमें जोन दिए गए सिंपल कंपास पर। ये सब जो नकल है ये चाइनीज जो कंपास है उसकी नकल पर बनाया गया, उसकी नकल पर है ये चाइनीज कंपास होता है ना। चाइनीज कंपास नहीं है, ये चाइनीज बागुआ है, उसके आधार पर इन्होंने ये अपना बनाया। ये चाइनीज का है। चाइनीज कंपास भी मेरे पास से ध्यान आया मुझे, चाइनीज कंपास भी है। और चाइनीज कंपास ये है, ये चाइनीज कंपास है। इसको समझना आसान नहीं, लोगों को सालों लग जाते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत को सालों लग जाते हैं ना सीखने में, वैसे मामला है फेंग शुई का ये कंपास सिस्टम का। ये इतना इजी नहीं है। इन्होंने इसका आपस में घालमेल करा और उसी आधार पर इन्होंने जो है फिर ये जो उनके कलर थे बागुआ के, फेंग शुई बागुआ के जो कलर थे उस कलर के हिसाब से इसमें नॉर्थ यहाँ, इसमें नॉर्थ यहाँ है ना। तो ये बस ब्लू कलर, जो कलर इसमें थे उसी कलर का आधार बनाया। और इन्होंने शुरू करा कलर थेरेपी, कि कलर थेरेपी से, और इसको साथ में रखा कि कौन सा उत्पादक चक्र में आता है और कौन सा उस उत्पादन को नष्ट करता है, उस जो विनाश करता है उसको जोड़ा गया। अब इनका कहना है कि टॉयलेट तो पुराने जमाने में होते नहीं थे जब शास्त्र लिखे गए, वास्तुशास्त्र के। अब क्या होता है कि अब इन्होंने शुरू कर दिया कि यदि आपका कहीं पर जैसे बाय दी वे गलत जगह पर बना हुआ, उनकी दिशा ये कलर के हिसाब से भी होता है कि यहाँ पर ये कलर ज़्यादा अच्छा है, तो यदि नॉर्थ में। अच्छा, एक और बात है, जो महावास्तु वाले आचार हैं वो महावास्तु द्वारा, बंसल जी द्वारा बताई गई बातों को अमल करते हैं। इसके विपरीत कई ऐसे लोग भी हैं कि इसी आधार पर वो शुरू हो गए हैं ये टेप वेप लगाने के लिए, और उनके सिद्धांत उन्होंने अपने बना लिए, कोई इनको अपने अलग रखना था। एक बात और रही कि पुराने वाले जैसे इन्होंने क्या करा, इन्होंने कई चीजें बनाई इस तरह, इन्होंने बहुत सारे उपाय बनाए, सब महंगे उपाय। पुराने वाले जो थे, जो इसके पहले जो चले 2000 इनके आने के पहले, उनने सब सस्ते उपाय बना रखे थे। होता क्या है, मानव स्वभाव होता है कि मानव नहीं, कोई आदमी चाहता नहीं उसके मकान में तोड़ फोड़ हो, वो चाहता उपाय कर दिए जाए, तोड़ फोड़ मत करो, ऐसा कुछ कर दो, ये अपने आप ठीक। तो आदमी बड़ा खुश हो जाता है, अरे यार तोड़ने से बच गए, उन्होंने इसका उपाय कर दिया, अब दोष खत्म हो जाएंगे। तो वो उपाय क्या है, पहले होते थे चांदी, वो क्या, कापर की वायर, है ना। कापर की वायर सस्ती पड़ती है, कापर। अब उन्होंने कापर की वायर की जगह क्या रहा, स्ट्रिप्स दे दी, थोड़ा महंगा काम आप, है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे टॉयलेट गलत बन गया तो इस तरह झिर्री दे के टॉयलेट के आसपास, तो यहाँ पर इसके अंदर ये वायर चिपका देते हैं, अंदर फंसा देते हैं। और अब आपका किराए का मकान है, तुम्हारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बोले इससे अब ये बस इसका जो दोष है वो खत्म हो गया। अरे इसके बाद इसकी पाइपलाइन भी तो जा रही है घर के अंदर, पूरे घर के अंदर फैली हुई है, जहाँ से टॉयलेट की पाइपलाइन की पता नहीं कहाँ गई होगी, आपने इतने में कर दिया, खत्म बात, ठीक है ना। इसके बाद इसकी लाइन, इसका नीचे सीवरेज चेंबर सब कुछ तो है, जो आगे जाके घर में इधर से होकर इधर गया, कहाँ चला गया, उसका क्या होगा। वो फिर टेप भी है कि यदि यहाँ पर यानी कि उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा है तो वहाँ पर जो है आपने टॉयलेट बन गया तो वहाँ पर क्या करिए, आप ब्लू कलर की टेप लगा लीजिएगा। पूर्व दक्षिण में आप लाल कलर की टेप लगा लीजिए, तो उस जगह के टॉयलेट का दोष दूर हो जाएगा। तो अलग अलग सिद्धांत है बहुत सारे इनके, ठीक है ना। तो ये उनने सब टॉयलेट ट्रीटमेंट। दोस्तों, टॉयलेट कहीं पर भी इस तरह के ट्रीटमेंट, टॉयलेट होने से वास्तु दोष आता भी एकदम नहीं है। महत्वपूर्ण है जो वास्तु के जो बेसिक सिद्धांत है
उसमें ऊंचाई नीचाई का फर्क पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का कट, हमारे सिद्धांत ही उनसे अलग है फेंग शुई से। सिद्धांत न्यू अलग नहीं है भाई, एलोपैथी अलग चीज है, होम्योपैथी अलग चीज है। एलोपैथी का अलग तरीका, आयुर्वेद का अलग तरीका है। हम जो करते हैं उसमें फेंग शुई में यदि एक परिवार में 4 लोग और एक कमरा वापर रहा है एक आदमी, उसको कमरा छोड़ के उसको वो चाहता है वो व्यक्ति मैं अपने बेटों को कमरा दे दूं, तो उसको उसका कुआं नंबर के हिसाब से, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकलेगा, उसका डोर रखना पड़ेगा, पलंग की प्लेसमेंट करना पड़ेगी। यदि उसके फादर चाहते हो उस आदमी के कि अपने मैं पिताजी को ये कमरा दे दूं, तो उसके फादर के डेट ऑफ बर्थ निकाल के कुआं नंबर निकलेगा, और उस कुआं नंबर के आधार पर भी दरवाजे की शिफ्टिंग होगी, यानी वो दरवाजा बंद करना पड़ेगा, दरवाजा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये तरीका फेंग शुई का है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी अलग अलग। अच्छा एक बात है, ये लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं अपनी चीज को, तो आदमी लगता है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये निश्चित इससे लाभ होगा। बताओ दोस्तों, वास्तु दोष होने पर जो जो अपने मैं वीडियो बताता रहता हूँ, उसमें आप कुछ भी उपाय कर लें, जितने उपाय इन्होंने दिए जब ऐसे तो ये 50 आइटम है यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से जो 2-4 मिनट लगा दी फोटो यहाँ पर, ऐसे 50 आइटम बना रखे हैं और काफी महंगे। इन्होंने क्लास ही वो पकड़ रखी इनके प्रभु कृपा से। कुछ मतलब ज्यादा तो नहीं, 7-8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने महावास्तु का कोर्स करके, जो 1.5-2 लाख वाले कोर्स करके अब मेरी किताब पढ़ के वास्तु कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। मेरी वास्तु पे किताब है, आप देखिएगा, उसमें सब जानकारी दी मैंने आपको उसमें। अच्छा, इन्होंने जो है, मैं आपको इनका एक एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, ये अपने हर वीडियो में एक बात बोलते हैं, या वीडियो जो आते हैं उसमें शुरुआत में लिखा रहता है कि हिंदी में रहता है, ध्यान रखें अपने घर, दफ्तर एवं फैक्ट्री में वास्तु शास्त्र के नाम पर अनावश्यक तोड़फोड़ न करें। महावास्तु सेंटर में सरल, वैज्ञानिक और प्रभावशाली वास्तु समाधान और उपाय प्राप्त करें, है ना। ये अपने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहता है ये। और इसके बाद इन्होंने फिर सब कलर के अलग अलग जानकारी, आप इनके वीडियो देखेंगे आपको मिल ही जाएगी जानकारी, इनके जितने वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं एक आपको इनका एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझ जाइएगा आप। इनका एक वीडियो है बंसल जी का, वो है हाउ टू गेट मोर मनी एंड बिजनेस फ्रॉम वास्तु, ठीक। ये इसमें लिखते हैं, बताते हैं पूरा, 7-8-10 मिनट का है ये वीडियो इनका। इनका कहना है कि नॉर्थ जो दिशा जो होती है नॉर्थ, है ना, तो नॉर्थ में, उत्तर दिशा में जो है, ये जो दिशा है ये पैसा लाने में, बिजनेस बढ़ाने में सहायक होती है। इसका एलिमेंट जो है, ये मतलब ये ब्लू कलर इसका मतलब एलिमेंट है। इसका एंटी एलिमेंट जो है वो है येलो, और येलो है, दूसरा है एंटी एलिमेंट इसका रेड, ठीक है ना। ये जगह जो नॉर्थ है, ये मनी और अपॉर्चुनिटी के लिए नॉर्थ दिशा ही सही है, और उत्तर दिशा से ही आपको अवसर मिलते हैं काम के। इनका फर्स्ट एंटी एलिमेंट है अर्थ, और सेकंड एंटी एलिमेंट है फायर, ठीक है। अर्थ एलिमेंट आएगा तो आपकी उत्तर दिशा ब्लॉक हो जाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी जो आएगी वो आप कैश नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताते हैं, यदि आपके व्यापार की जगह पर वहां पर पीला कलर होगा, या कोई स्टोर बना दिया होगा अपने मतलब सामान रखने का, या ब्रास लगा दिया होगा, या कोई स्क्वायर लगा हुआ होगा, तो आपका मनी ब्लॉक हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप कस्टमर को एनकेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि वहाँ फायर आ गई किसी तरीके से, तो आपकी लिक्विडिटी नहीं रहेगी और कॉन्फिडेंस बुझ जाएगा आपका, है ना। तो और आग है, पानी से नुकसान होगा, मतलब आग होने से आग की दिशा, और यदि आग की दिशा में पानी होगा, यानी कि साउथ में भी ऐसा होगा, पानी आ जाएगा, तो सब बातें होगी, ठीक। तो और उसके साथ बड़ी आध्यात्म की बातें करते हैं, बताते हैं। अब दोस्तों, ये मेरा बताने का, ये इसलिए इसी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों कि बंसल जी का ये कि हाउ टू गेट मोर मनी एंड बिजनेस फ्रॉम वास्तु, पिछले दिनों जब वो जानते हैं कि किस तरीके से पैसा भी आ सकता है, बिजनेस भी बढ़ सकता है और वास्तु से, तो आजकल बंसल जी लगभग 8-9 महीने से जेल के अंदर है। और जेल के अंदर क्यों है? वो और उनके भाई और 2-3 दोस्तों ने मिलकर फ्रॉड किया था 65 करोड़ रुपए का।
65 करोड़ का फ्रॉड किया था। उसके कारण 5 लोग जेल में, इसका इनका भाई भी है। भाई मुझे आश्चर्य है कि अब वास्तु से आप जब इतना पैसा ला सकते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, तो आपने क्यों नहीं कमाया भाई? आपने खुद इतना पैसा क्यों नहीं कमाया? बातें इतनी, जब इतनी फीस चार्ज कर रहे हो तो 65 करोड़ की रकम तो कोई बड़ी रकम है नहीं। हाँ, 6500 करोड़ होते हैं आजकल, तो इससे बड़ी कोई, इससे कम रकम सुनने में नहीं आती। आप देखिए ना, रोज पेपरों में क्या पढ़ते हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। ये सिर्फ 65 करोड़ के घोटाले में 8-9 महीने से जेल के अंदर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी किताब में एक चैप्टर है कि जेल किस कारण आदमी जाता है, क्या दोष होने पर जाता है। यदि वो दोष होंगे तो जेल जाने की स्थितियां बनती हैं। अब इन्होंने जो बात कही कि इसी साइकिल पर कि ये ब्लू कलर नॉर्थ है, इसको पीला कलर डिस्ट्रॉय करता है, रेड कलर भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ का कलर ये नॉर्थ भी है, इनका कलर, नॉर्थ का कलर ब्लू है, ठीक। यदि ये कलर आ जाएंगे या ये कलर इधर आ जाएगा तो नुकसान होगा। यदि फायर की जगह नीला आ जाएगा तो वही बात आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। दोस्तों, एक आदमी की दक्षिण चाइना में, आप कहीं पे जाइए चाइना टाउन, यदि आप चाइना नहीं जाते, किसी और देश में जाते हैं, या हिंदुस्तान में कलकत्ता में कई जगह पर चाइना टाउन बने हुए हैं छोटे छोटे, कलकत्ता में तो है, और भी कई जगह पर मिल जाएंगे आपको। जो बड़े शहर है वहाँ पर कुछ एरिया होता है जब चाइनीज लोग पहले से बसे हुए हैं, उनकी यदि आप दुकान देखेंगे, दुकान कोई सा भी मुख हो, दुकान कोई सा भी मुख हो, उस दुकान में आप दरवाजे, समझिए दुकान है, ये दरवाजा है, तो सामने यहाँ पर रेड कलर का उपयोग बहुत होता है। मंदिर होगा, कुछ पूजा वूजा के स्थान होगा, लाल कलर कपड़ा लगा होगा, लाल झंडियाँ लटकी होंगी, लाल कलर होगा। अब ये दक्षिण मुखी और ये उत्तर दिशा है, पर आपको लाल मिलेगा। चाइनीज लोग तो खूब तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ लाल कलर का उपयोग। मुझे लगता है चाइना का, तो मुझे जब चाइना टाउन, मैं 65 से ज़्यादा देश घूम चुका हूँ और कई चाइना टाउन कई देशों में और कई शहरों में देख चुका हूँ। चाइना भी गया हुआ हूँ, हांगकॉन्ग गया हूँ, ठीक है ना, सब जगह गया हूँ, मैं घुमा हुआ हूँ। वहां से निकलो, किसी गली से निकल जाओ, आप घरों के आगे से निकल जाओ, हर घर के मेन गेट के सामने देखें, सामने आपको लाल कलर की कोई ना चीज दिखेगी, दुकानों में लाल कलर दिखेगा आपको, ठीक। तो उनको अब इनका तो कहना है कि लाल कलर आ गया, अपॉर्चुनिटी गई। अरे वो तो खूब बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे हटके क्या, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये मेरा शोरूम है जहां पर मैं बैठ के एक वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, ये मेरी उत्तर मुखी शोरूम है, ये 16,000 स्क्वायर फीट का है। ये जो देख रहे हैं ये कलर, ये पीछे साउथ वेस्ट, यानी ये 80 फीट लंबा है, ये तो लास्ट बहुत कोने पर ये मेरा ऑफिस, जहाँ बैठ के ये वीडियो बन रहा है, ये मेरा ऑफिस है। ये मेरे ऐसे दो शोरूम और छोटे शोरूम है, मेरी इंडस्ट्रियाँ हैं। आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, आरटीडी इंडस्ट्री, टीआरडी इंडस्ट्री, आरटीडी फर्नीचर वर्ल्ड देख रहे हैं आप। अब ये उत्तर मुखी है, लाल कलर का उपयोग किया गया है, ये भी लाल लाइट है, ठीक है ना। मैं दिन का फोटो बताता हूँ आपको। ये आरटीडी फर्नीचर वर्ल्ड, ये आरटीडी, ये लाल अक्षर से आरटीडी, ये येलो कलर का रखा है मैंने। ये येलो रेड दोनों का विरोध करते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं आती, मैंने ये लगा रखे। क्यों कि आप देखिए, हम अपने घर के आगे किसी मुख का भी होगा, हम लाल कलर से उत्तरमुखी हो, दक्षिण हो, पूर्व, मुख्य द्वार पर लाभ शुभ ओंकार जो भी हमारे प्रतीक है, मांगलिक चिन्ह है, वो लाल कलर से लगाते हैं, ब्लू ब्लैक से नहीं लगाते। किसी को आपने उत्तरमुखी मकान पे ब्लू कलर से शुभ लाभ लिखते हुए देखा क्या आपने? हम अपने घर के मुख्य द्वार पे लाल लगाते, कई बार भगवान की प्रतिमा लगाते हैं, गणेश जी की, हनुमान जी की, बहुत से लोग लगाते हैं, ऊपर लाल रंग का बल्ब लगाते हैं। उत्तरमुखी मकान है तब भी, ठीक है ना। तो मैंने भी अपनी दुकान पे देखे लाल अक्षर से, बल्कि ये जो देख रहे हैं इस पर लाल रंग का दिया है। क्यों कि सामने की तरफ लाल कलर मांगलिक होता है, शुभ होता है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक होता है। सामने की तरफ ब्लू ब्लैक ग्रे कलर होगा तो वो आपकी प्रसिद्धि कम करेगा। आज प्रभु कृपा से आप जाइए देखिए, काफी प्रभु कृपा, खूब काम है, ठीक है ना, और दिन पर दिन काम बढ़ रहा है, खूब अपॉर्चुनिटी है। और मेरी हर बिल्डिंग में मैं यही कलर पसंद करता हूँ, क्योंकि फ्लोरिंग का कलर भी ऐसा होता है। आजकल नॉर्मली क्रीम कलर का फ्लोरिंग जा लगता है, थोड़ा बहुत ये ब्राउन लगा हुआ है, थोड़ा सा ये ब्राउन है, इनके येलो, मतलब ब्लू तो नहीं है ना, ये ब्राउन, उसका पूरा येलो देख रहे हैं आप, पूरा ये इस तरह का पूरा सभी फ्लोर जो है इस कलर के लगे हुए अंदर,
पूरा फ्लोर। ठीक, तो दोस्तों कलर थेरेपी के नाम पे जो बताया जा रहा है और ये जो उपाय बताया जा, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इससे एक नए पैसे का फायदा नहीं होता है क्या? और फ्लोरिंग, अच्छा अच्छा, देखिए दूसरे ज़्यादा दुकानों पे जाइए, होटलों में जाइए, कहीं भी जाइए, आप येलो कलर ज़्यादा देखेंगे फर्श पे, ठीक है ना। हम वुड कलर का उपयोग करते हैं, फ्लोरिंग वुड कलर की लगाते हैं, वुडन फ्लोरिंग कराते हैं, वही वुड ये वो किसी दिशा में भी हो सकता है। तो दोस्तों एक बात, दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आपका नॉर्थ ईस्ट, 3 बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, 3 में से एक भी खराबी आपके घर में है। एक, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा, कटा घटा गोल, मतलब जैसे कट जाए, गोल हो जाए, यूं कट आ जाए, या ये पूरा यहाँ पर कोई बालकनी निकल जाए, कोना कट गया, यहाँ बालकनी आ गई, ये कोना कट गया, या इधर ये बढ़ गया तो ये कोना कट गया। तो नॉर्थ यहाँ ऊंचा हो जाए, नॉर्थ ईस्ट होगा, तो वहाँ ना तो बच्चे तरक्की कर पाए, ना मुखिया तरक्की कर पाए, ना आर्थिक स्थिति ठीक होगी, और फैमिली प्लानिंग करने में दिक्कत आएगी। ये साउथ वेस्ट मान लीजिए, यदि ये पूरा उत्तर दक्षिण पश्चिम, ये साउथ वेस्ट, ये हिस्सा किसी प्रकार से बड़ा, ये घटा नहीं होना चाहिए, ये किसी प्रकार से तिरछा बढ़ जाए, या यूं बढ़ जाए, या ये नीचा हो जाए, या गड्ढा आ जाए, या कोई टैंक आ जाए, या बेसमेंट बन जाए, यहाँ निचाई होगी, तो परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं, जीवन में बीमारियां, आर्थिक मानसिक शायद सब तरह के कष्ट आते हैं यदि यहाँ पर खराबी हुई दक्षिण पश्चिम में होगी तो। ये तो हो गया एक। दूसरा, किसी प्रकार का टैंक, गड्ढा इन दिशाओं में नहीं होना चाहिए, अलग अलग दिशाओं पर अलग अलग प्रभाव देगा, मतलब अग्नि कोण में तो विवाद और कलह का कारण बनेगा, दक्षिण में तो घर की औरतें ठीक स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आएंगे, पश्चिम में है तो ये पश्चिम में है तो घर के पुरुषों को समस्याएं आएंगी, यदि उत्तर में तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नाम मान सम्मान होगा, ईस्ट में गड्ढा होगा तो आपको आर्थिक स्थिति ठीक होगी। यदि आप चाहते हैं घर में पैसा आए, आर्थिक, आज 95% प्रॉब्लम पैसों को लेकर है, उत्तर दिशा का ये उपाय कुछ नहीं करेंगे। आपको चाहिए ईस्ट में आप एक अंडरग्राउंड टैंक बना लीजिएगा, आप नॉर्थ में टैंक बना लीजिए, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, इसका टैंक आपको पैसा ला के देगा। मेरी इस बिल्डिंग में आगे की तरफ यहाँ एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, इधर पीछे साइड में यहाँ पर ड्राइवे मैंने आगे तो ओपन सड़क के कारण है, इधर में पूरा 10 फीट का ड्राइवे छोड़ रखा है, ईस्ट ओपन है, ठीक है ना, ईस्ट ओपन है। और तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा टैंक अंदर इधर बना रखा है मैंने, उसके आगे भी टैंक बने हुए अंडरग्राउंड। प्रभु की कृपा, अच्छा पैसा आता है, 2 पैसे की अच्छी आमदनी है, तरक्कियाँ करें। अब एक और इंडस्ट्री ला रहे हैं हम लोग अपनी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, तीसरा दरवाजा, आपका द्वार पूरब दिशा में तो पूर्व ईशान की तरफ इधर होना चाहिए, इतने हिस्से में होना चाहिए। अग्नि कोण में होगा तो घर में विवाद और कलह रहेंगे, आप कितने उपाय कर लें। ये यदि अग्नि में द्वार है, घर में विवाद और कलह रहेंगे, और यदि वो निचाई आ गई तो आपके घर के अंदर भी रहेंगे, घर के बाहर वालों से भी रहेंगे। ये नियम जो द्वार का है कमरे पे भी लागू होगा, जो नॉर्थ ईस्ट का कट का हर कमरे का टॉयलेट बाथरूम अटैच होता है उस पर भी लागू होगा, ध्यान रखिए। दक्षिण में यह द्वार है तो शुभ है, दक्षिण में इधर आ गया द्वार नृत्य कोण में तो घर की महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होगा, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आएंगे, दिक्कत आएगी। पश्चिम में होगा तो भी ये बात आएगी, पुरुषों को दिक्कतें आएंगी, हेल्थ इशू आएंगे, बच्चे गलत रास्ते चल पड़ेंगे, ठीक है। पर पश्चिम वायव्य में तो शुभ है, उत्तर वायव्य में तो बदनामी लाने, अपयश लाने वाला रहेगा, यानी कि विवाद और बदनामी लाने वाला, या बदनामी लाता है। पर उत्तर यहाँ पर है तो बहुत अच्छा होगा, आप सात्विक प्रवृत्ति के होंगे, अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने घर की बनावट ठीक करना पड़ेगी। आपका अग्नि कोण में द्वार है तो आप ये चाहे कितने उपाय कर लें, घर में विवाद कलह रहेंगे, कलह खत्म करनी, दरवाजा बंद होना होगा। घर में बीमारियां या कोई गड्ढा, उसे बंद करना पड़ेगा। आप रेड, येलो, पील कोई भी टेप लगा दें, कुछ नहीं होने वाला है। ये कॉपर की वायरें लगा दें, ये वायर है, ये प्लेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रख रखी इन्होंने, इससे नए पैसे का फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों एक मात्र उपाय है, यदि आपके घर में दोष है तो आप ये मत सोचिए कि इतना सुंदर घर बना रहे, घर तो आपने बनाया है, ठीक है ना। अपने अच्छे भविष्य के लिए यदि आपको नॉलेज समझ में आ रही है बात, अच्छे भविष्य के लिए आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए तोड़फोड़ कर लीजिएगा। हम ओपन हार्ट सर्जरी कराते कि नहीं कराते, इतना अच्छा शरीर होता पर डॉक्टर बोलता, और रिस्क भी लेते हैं कि सर्जरी के बाद वापस शरीर सिल पाएगा तो आप जिंदा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कि टेबल पे ढेर हो जाएंगे, पर करवाना पड़ता है। उसी प्रकार तो मकान है यार, तोड़ के बना लीजिए। आज तो इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई, बहुत तरीके से टूट फूट हो जाती है,
और वापस फिनिश हो जाता, पता ही नहीं लगता है तोड़ फोड़ हुई थी। मैं तो रोज करवाता हूँ, रोज मतलब काफी 30 साल से कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी चीजें तोड़वा दी मैंने। तो दोस्तों मुझ पर यकीन करिए, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष दूर नहीं होता। इसके अलावा आप उपाय के नाम पर कुछ भी उपाय कर लें, सब समय और पैसा बर्बाद करने की। दोस्तों मैं एक महावास्तु का वीडियो देख रहा था, उसमें एक प्लान पर वो जानकारी दे रहे थे, एक आचार्य थे महावास्तु के, वो जानकारी दे रहे थे कि ये मकान जो है, ये फ्लैट है, ये इसमें वास्तु दोष है। ये देखिए इसके जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये इस तरीके से ये होके, ये यूं होके इधर ये बढ़ गया और ये होके ये इधर आ गया। तो यहाँ तो एक ईशान कट गया इसका, जो दरवाजा यहाँ पर है, ये लॉबी का हिस्सा है। इधर अग्नि कोण बढ़ गया है, पूर्व अग्नि बढ़ गया है। वो सलाह दे रहे थे कि बड़े हुए भाग में जो है यहाँ पर अपन जो है कट करके ग्राइंडर से, ऐसा कुछ सलाह दे रहे थे। हम ये स्टिप जो आती कॉपर की, वो कॉपर की स्टिप इसके अंदर जमीन में लगा देंगे यहाँ पर, इससे इस कट का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये बराबर वैसे ही रहेगा। इधर जो ये बड़े हुए भाग का कट कर, ये वो कट करके लगा देंगे, बड़े हुए भाग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इधर ये जो हिस्सा नॉर्थ ईस्ट कट रहा है, इससे जो है हम इस पर यहाँ पर जो है ये ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ब्लू कलर की स्ट्रिप्स लगा देंगे। जो ये टेप होती है, टेप ब्लू कलर की, ये टेप रखी है ना, ये ब्लू कलर की टेप लगा देंगे। तो ये जो कट है, तो ये जो कट का दोष खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैंने रोज देख ही रहे मेरे काफ़ी वीडियो, ऐसे रोज प्लान आते रहते हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट कटा तो ये तय बात है कि उत्तर और उत्तर ईशान कट गया इसका, और वायव्य और उत्तर वायव्य यानी बढ़ा हुआ ये हिस्सा। ऐसी स्थिति में जब ये दोष आता है तो घर का मुखिया तरक्की नहीं कर पाता, अपयश मिलता है। उत्तर दिशा है, अपयश की दिशा है। उत्तर वायव्य का इस तरफ बढ़ना शत्रुता पैदा करता है, बदनामी लाता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है। और ये अग्नि कोण जो बढ़ा हुआ है, ये बढ़ाव के कारण क्या होगा कि यहाँ पर बढ़ाव के कारण घर में विवाद और कलह रहेगी, और आपका पूर्व ईशान कटा हुआ है तो आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। अब ये दो दोष है। अब आप इसके लिए जितने उपाय इन्होंने बताए होंगे, जितनी चीजें रखी, कुछ भी कर लीजिए, इन दोनों में एक नए पैसे का फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दोषों को दूर करना तो एक मात्र उपाय है, आप यहाँ पर एक वॉल बना दीजिए, यहाँ पर अंदर घर इतना छोटा कर लीजिए। क्यों कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप तोड़फोड़ कर नहीं सकते, आप एक दीवार बना दीजिए, इतना घर छोटा कर दीजिए, ये दोष परमानेंट खत्म हो गया। ये दोष रहा ही नहीं, क्योंकि ईशान कोण ठीक हो गया। अब सवाल आता है यहाँ का। यहाँ तो अब ये फ्लैट में पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी एक दीवार बनानी होगी। दीवार बना के इस भाग को छोटा कर दीजिए, इतना घर छोटा हो जाएगा। ये समझ लीजिए 14 कैरेट का सोना था, उसको खोट निकाल दी 14, तो अब 24 कैरेट हो गया। यानी 14 कैरेट के सोने में खोट निकाल दी, 24 कैरेट का हो गया। हमने खोट निकाल दी इसकी, ये खोट निकाल दी, इधर से ये खोट निकाल दी, तो क्या हुआ, ये एकदम वास्तु अनुकूल। बाकी गलतियां हैं इसके अंदर, ये दोष दूर हो जाएगा। एक मात्र तरीका ये, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये उपाय से कुछ नहीं होने वाला है। अब उनने इस दोष का जिक्र नहीं किया था। ये दरवाजे तिरछे लगे दो, ये उत्तर वायव्य को देख रहा है, ये पूर्व ईशान को। इसका ईशान कोण इस बेडरूम का खत्म कट गया, और इसका ये वायव्य कोण जो है ये अच्छा, इसमें इस बेडरूम के दो दोष हो रहे हैं। इसका ईशान कोण भी कट रहा है, यानी इस बेडरूम का इस बढ़ाव कारण पूरे घर का तो अग्नि बढ़ रहा है, इस बेडरूम का ईशान कोण भी कट रहा है। इससे इस बेडरूम का ईशान कोण का दोष खत्म हो जाएगा। और इनको चाहिए इस दरवाजे को पूरा आगे तक लाएं, आगे तक ला के इसको न्यू करके इसका दरवाजा यहाँ रखें, और इसकी प्लानिंग को इस तरीके से कर लें ये सीधा अंदर चले जाए। क्यों, ईशान कोण का ये कट आ रहा है इस बेडरूम में, ये यूं लगेगा दरवाजा, ये ईशान नॉर्थ ईस्ट है, ये कट तो तरक्की नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ये है तो ये बदनामी लाएगा। जो इस कमरे में सोएगा उसकी तरक्की नहीं होगी, तो यहाँ सोएगा वो बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो इसको भी सीधा करना पड़ेगा, इसको दीवार बनानी पड़ेगी, और ये कर लेंगे तो 100% सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको। उपाय करने की जरूरत नहीं, जो सही तरीका है। उपाय से एक नए पैसे का फायदा नहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग तंत्र के माध्यम से वास्तु दोष दूर करते हैं, या तंत्र में वास्तु का क्या रोल है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।